नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की बुआई करते समय हमें उसमें कौन कौन सी खाद और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई तो हम हर वर्ष करते हैं, हर वर्ष उसमें खाद फर्टिलाइज़र डालते हैं, परंतु हमारी जो पैदावार होती है वो हर साल कम होती चली जाती है। तो हम उसमें कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे हमारी पैदावार हर साल घटती चली जाती है किसान भाइयों। तो हम कारण सही जानेंगे कि हमारी क्या कौन सी कमियां रहती है किसान भाइयों। क्योंकि कंपनियां जो होती है गेहूं का जो बीज लॉन्च करती हैं, जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं, जब वैरायटी लॉन्च करते हैं तो वह दावा करते हैं कि जो वैरायटी है 72 से 80-90 कुंटल प्रति हेक्टर की पैदावार देकर जाएगी, परंतु हमारे खेत में उतनी पैदावार नहीं निकल पाती है क्योंकि हम उसमें कुछ ऐसी कमी छोड़ देते हैं, गलती कर जाते हैं, जिसके कारण हमारी जो फसल की पैदावार है वो डाउन रह जाती है किसान भाइयों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी चर्चा करेंगे, कुछ मुख्य वैरायटी की बात करेंगे कि कौन सी वैरायटी सबसे अधिक पैदावार देने वाली हैं या आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं किसान भाइयों और सबसे ज़्यादा अच्छी पैदावार दे रही हैं किसान भाइयों। बुआई के बारे में बात करेंगे, किस मेथड से हमें बुआई करनी है किसान भाइयों, और वीडियो के अंत में बात करेंगे कि हमें खरपतवार के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। और किसान भाइयों, हम बीज दर के बारे में बात करेंगे कि बीज दर हमें कितनी लेनी चाहिए, कि बुआई के लिए हमें कितने बीज की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए, और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है। तो जिस प्लॉट में हमें गेहूं की फसल की बुआई करनी है उस प्लॉट को हम समतल करा लेंगे कंप्यूटर मांझे से, ताकि पानी का भराव सभी जगह बराबर हो किसान भाइयों। और उसके बाद किसान भाइयों, उसमें यदि संभव हो सके आपके पास अवेलेबल हो तो 6 से 7 ट्रॉली आप सड़ी गोबर की खाद जरूर डाल लें, जिससे हमारी जो भूमि होती है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि यदि हम देसी गोबर की खाद डालते हैं तो इस खाद का मुकाबला कोई भी रासायनिक खाद नहीं कर सकता किसान भाइयों। कितनी महंगी आप खाद डाल दें, लेकिन जो आपकी घोड़ी की खाद होती है या गोबर की खाद होती है, इसका मुकाबला कोई खाद नहीं कर सकती। तो आप विशेष ध्यान रखें कि हो सके तो गोबर की खाद जरूर डालें किसान भाइयों। और किसान भाई, आप हैरो से इसकी गहरी जुताई करें। हैरो से गहरी जुताई करने के बाद आप रूटर बेटर से इसे बारीक अच्छे से, जो इसमें रोड़ी वगैरह ना रहे, ज़मीन को भुरभुरी बना दें किसान भाइयों। तो इस प्रकार से हमारी ज़मीन की तैयारी हो चुकी है। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कुछ मुख्य वैरायटी के बारे में जो आजकल अच्छी पैदावार दे रही हैं किसान भाइयों, या जो किसान भाई आजकल पसंद कर रहे हैं, जो सबसे हाईएस्ट पैदावार आज के दौर में दे रही हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई, मैं आपको कुछ ऐसी वैरायटी बता रहा हूं जो इस समय सबसे अधिक पैदावार दे रही हैं, जो पिछले साल सबसे अधिक पैदावार जिन वैरायटियों ने दी है किसान भाइयों। तो आप श्रीराम सुपर 303 का प्रयोग कर सकते हैं, पूसा तेजस 8759 के नाम से आती है ये, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप DBW 303 का प्रयोग कर सकते हैं, HD 2968 इसका प्रयोग कर सकते हैं, HD 3226 बहुत पॉपुलर वैरायटी हो चुकी है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। HD 4728 यानी पूसा मालवी के नाम से आती है, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं किसान भाइयों। और आप अपने एरिया में भी देख सकते हैं कि कौन सी वैरायटी ने पिछले बार सबसे अच्छी पैदावार दी है। आप किसानों से बात कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं कि भाई आपने कौन सी गेहूँ बोई थी, कौन सी वैरायटी ने अच्छी पैदावार कर दी है। तो जो आपके पास अच्छी वैरायटी हो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। तो ये वैरायटी की किसान भाई बात हो चुकी है। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि हमें बीज दर कितनी लेनी है। तो आपको प्रति एकड़ के लिए 36 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज दर लेनी किसान भाइयों। यानी 36 से 40 किलोग्राम बीज की बुवाई आपको अपने खेत में 1 एकड़ में करनी है किसान भाइयों, जिससे हमारा जो गेहूँ ज़्यादा घना भी न रहे और ज़्यादा हमारा दूर दूर भी ना हो किसान भाइयों। यदि ज़्यादा घनी हमारी गेहूँ हो जाती है, ज़्यादा पौधे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें हवा नहीं लग पाती, जिससे पौधे हमारे गिर जाते हैं, कुछ पौधे गल जाते हैं, जिससे पैदावार हमारी घट जाती है किसान भाइयों, बालियाँ भी छोटी रह जाती हैं। आप किसानों की बुवाई विधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो बुवाई विधि आप ड्रिल मशीन द्वारा कर सकते हैं, देसी हल से कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रहती है, और आप बखेर कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ बुवाई होती हो आप उस प्रकार से बुवाई कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा है कि आप इस प्रकार से बुवाई करें, जिस प्रकार से आप होती हो आपके यहाँ बुवाई होती हो किसान भाइयों। आप किसान भाई, सबसे मेन पॉइंट की बात करते हैं कि हमें कौन सी खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाई, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने जो पिछली बार खाद लगाए हैं, जैसे आपने NPK 12-32-16 का अपने खेत में प्रयोग किया है, तो इस बार आप NPK 12-32-16 का प्रयोग ना करें, आप खाद की बदली कर दें। कारण क्या होता है कि जो हमारी ज़मीन होती है, जैसे हम हर साल MP का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारी जो ज़मीन होती है उसकी खुराक में आ जाता है वो MP, और हम उसकी मात्रा अगर बढ़ाकर भी लगाते हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो आप खाद की बदली ज़रूर कर दें। और बदली आप कैसे करनी है, जैसे आपने पिछली बार NPK 12-32-16 का प्रयोग किया है जिन किसान भाइयों ने, तो वो इस साल DAP और पोटास दोनों को मिलाकर आप यूज करें।
DAP या पोटास का आप यूज करेंगे तो आपकी जो फसल की पैदावार वो भी बढ़ जाएगी और आपकी ज़मीन की जो खुराक है वो भी मेंटेन हो जाएगी किसान भाई, यानी pH मान भी आपकी ज़मीन का मेंटेन हो जाएगा किसान भाइयों। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको मैं डोज बता दूं, यदि आपने NPK से गेहूँ बोनी है तो आप 60 से 70 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से NPK का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने NPK डाल चुके हैं तो आप 60 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप DAP ले लें और लगभग 50 किलोग्राम आप ले लें MOP यानी पोटास। ये दोनों आप मिला लें अच्छे तरीके से और अपने खेत में आप गेहूँ की बुवाई कर दें किसान भाइयों। आप किसान भाइयों DAP और MOP के मिलाने की बात आती है तो आप MOP को अपने खेत में बखेर दें और DAP को आप गेहूँ के साथ वार दें किसान भाइयों। इस प्रकार से आप इसके डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आप DAP MOP भी डाल चुके हैं, आप NPK 12-32-16 भी डाल चुके हैं अपने खेतों में, तो आप मिक्सचर का प्रयोग करें। मिक्सचर में आपको कौन सी खादों का प्रयोग करना है, तो आपको नाइट्रोजन लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से 40 किलोग्राम, 80 किलोग्राम आपको SSP लेनी है जो सिंगल सुपर फास्फेट आती है, और 50 किलोग्राम आपको लेनी है MOP। इन तीनों को आप अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद अपने खेत में गेहूँ के साथ बखेर दें या वार दें किसान भाइयों। मशीन द्वारा भी डाल सकते हैं आप और आप उसमें बखेर भी सकते हैं किसान भाइयों। किसी प्रकार से भी आप बो सकते हैं। अब किसान भाई बात करते हैं खरपतवार के बारे में। खरपतवार के लिए हमें पेंडामेथ्रिन आती है किसान भाइयों 30% इसी में आप 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गेहूँ की बुवाई करने के 24 घंटे के बाद अपने खेत में 200 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप अपनी गेहूं की बुआई करें तो आपकी गेहूं की फसल की पैदावार एकदम नंबर 1 की रहेगी, बम्पर रहेगी और पिछले साल से ज़्यादा पैदावार आपको गेहूं की मिल जाएगी किसान भाइयों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।